गुड आफ्टरनून जूनियर्स। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कॉलेज कैसा है बाजपुर में, कहाँ लोकेटेड है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो कोशिश ये कर रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉलेज कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोकेटेड कहाँ है। तो देखो, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। कॉलेज हमारा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। क्लासेस बड़ी बड़ी हैं, वॉशरूम्स भी हैं, और लाइब्रेरी भी है, लैब्स भी हैं, ठीक है। मतलब वेल मेंटेन्ड है, हॉल भी है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है हमारा, छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अंदर भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। फिर लोकेटेड कहाँ है, देखो अगर आप बाजपुर स्टेशन से आते हो तो वहाँ से आपको जो ऑटो वाले, टुक टुक वाले जो होते हैं वो आपको ड्रॉप कर देंगे। सिंपली आपको ये बोलना है कि हमें जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ जाना है, फौजी कॉलोनी के पास। वहाँ से ये कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसके अलावा आपने पूछा टीचर्स रेगुलर हैं या नहीं है। टीचर्स देखो, रेगुलर टीचर्स हैं और 2 टीचर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। बाकी सारे टीचर्स जो हैं वो परमानेंट टीचर्स हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और रही सपोर्ट करने की बात, तो कहीं सपोर्ट करते भी हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, और कहीं आपको खुद भी अपने लिए स्टैंड लेना होता है, ठीक है। फिर लैब्स वेल मेंटेन्ड है या नहीं है, क्लासेस वेल मेंटेन्ड है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था। तो देखो, लैब्स की अगर हम बात करें तो हमारा कॉलेज अभी नया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बट धीरे धीरे आ रही है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस हमारी वेल मेंटेन्ड रहती हैं, चेयर, टेबल्स, बोर्ड, मार्कर, सब कुछ प्रॉपरली अवेलेबल होता है। क्लासेस में लॉकर भी है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लॉकर में रख सकते हैं। तो क्लासेस वेल मेंटेन्ड रहती है। उसके बाद था कि सीनियर्स कैसे होंगे। देखो, हमारे कॉलेज में बस एक ही बैच है जो हमारा बैच है, हम ही आपके सीनियर्स बनेंगे। और ये इसके बाद मैं आगे बताऊंगी कि सीनियर्स को आप किससे क्या एक्सपेक्टेशन है और हम आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं। देखो, बेसिकली अभी हमारा जो बैच है वो 30 बच्चों का बैच है, ज़्यादा बड़ा बैच है नहीं। और हॉस्टल केवल गर्ल्स हॉस्टल है। तो गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम में अभी तो 2-2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है। बाद में जब पूरा हॉस्टल भर जाएगा तब 3-3 कर देंगे। फ़िलहाल अभी 2-2 बच्चे रहते हैं। फिर था कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं है। तो नहीं है, कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल नहीं है। हमें क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए रुद्रपुर जाना पड़ता है, जो यहाँ से 40 to 45 किलोमीटर्स है। हम कॉलेज की बस से जाते हैं और हमें जाने में अप्रॉक्स 1 घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि बाजपुर का जो कॉलेज है वो प्लेन एरिया में है, हिली एरिया में है। तो जो बाजपुर का कॉलेज है ये प्लेन एरिया में, ग्रीनरी है, बहुत सारे आपको यहाँ ट्रीज़ वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप बालकनी में देखोगे, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, रूम टूर और हॉस्टल टूर वगैरह, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रीज़ है, ग्रीनरी है, ठीक है। उसके बाद था अटेंडेंस प्रेशर। देखो, अटेंडेंस प्रेशर तो ऐसा है कि आपको क्लास में जो है 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, और जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ है उसमें 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो आप आज बीमार हो और क्लिनिकल ड्यूटीज़ नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आपको आज छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको उसका कंपनसेशन करना पड़ेगा। संडे को या किसी और दिन, छुट्टी वाले दिन, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। कंपनसेशन सबका होता है, देखो, क्योंकि कभी ना कभी सबकी तबीयत ख़राब होती है। तो ऐसा कुछ डरना नहीं है कि छुट्टी नहीं ले सकते, कंपनसेशन या करना पड़ेगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं डरना है, क्योंकि सबका हो ही जाता है। तबीयत तो ख़राब सबकी होती है कभी ना कभी, आई होप सो ना हो, बट हो जाती है, ठीक है। तो कंपनसेशन से नहीं डरना है। क्लास की टाइमिंग देखो, सुबह 9 से 4 रहती है, ठीक है। अभी हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ चल रही हैं, तो हम सुबह 9 बजे से हमारी जैसे वो रहती है, क्लिनिकल ड्यूटीज़ रहती है, तो हम सुबह यहाँ से निकल जाते हैं 8 बजे, पौने 8 तक निकल जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप क्लासेस की बात करोगे, जैसे आप अब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होगे, तो आपकी 9 से 4 क्लासेस लगा करेंगी, जिसमें 1 घंटे का बीच में लंच ब्रेक होता है, और लंच ब्रेक की टाइमिंग होती है 1 से 2 बजे की। अभी हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ में लंच का जो टाइमिंग है वो चेंज है, 12 से 1 PM है,
और आपका क्लासेस के लिए 1 से 2 PM हुआ करेगा, ठीक है। अब हॉलीडेज़ कैसे मिलती है, नाइट पास कितने मिलेंगे? देखो हॉलीडेज़ का तो ऐसा है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती है आपको वही हॉलीडेज़ मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको घर जाना है तो आप घर जाने के लिए छुट्टी ले सकते हो, मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है आपको, ठीक है। लेकिन घर आप मंथ में 1 बार जा सकते हो, और बहुत अर्जेंट है, बहुत इमरजेंसी काम है तो 2 बार जा सकते हो। वैसे घर जाने के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम कैसा होता है, देखो जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं वो टफ तो होते हैं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इवन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोकस से करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नर्सिंग कर रही है, सभी कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि नर्सिंग तो सब कर रहे हैं तो ईजी है। नर्सिंग बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। पढ़ाई करोगे तो ईजी लगेगी, नहीं करोगे तो बहुत टफ़ लगेगी, ठीक है। नोट्स, स्टडी मटेरियल कैसा है, देखो नोट्स जो है वो क्लास में आपको बनवा दिए जाते हैं, और जो टीचर्स क्लास में नहीं बनवाते वो नोट्स आपको PDF फॉर्म में सेंड कर देते हैं। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेने की, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं, आप वहाँ से बुक इशू भी करा सकते हो इफ़ यू वांट और इफ़ यू नीड, ठीक है। अब फिर हॉस्टल का इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ़ है कि फ्रेंडली है? देखो हॉस्टल में अगर आप अपने रूम्स में हो, कॉरिडोर में घूम रहे हो, तो आप जो चाहो वो पहन लो, T-शर्ट, लोअर, शॉर्ट्स, जो मर्जी पहन लो। बट अगर आप मेस में जा रहे हो, अगर आप नीचे डिनर के बाद वॉक करने जा रहे हो, देन यू हैव टू वियर योर प्लाजोज, ट्राउज़र्स वगैरह वगैरह, क्योंकि देखो सेफ़ तो है लेकिन हॉस्टल के कुछ रूल्स भी हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे हमारे यहाँ सब कुछ सेफ़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन था कि मेस का खाना कैसा है। देखो मेस का खाना यूजुअली जैसा होता है वैसा ही है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा भी बन जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि हम मतलब नमक तेज़ हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा बुरा बनता है और ऐसा भी नहीं है अच्छा बनता है, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है बट एडजस्टेबल होता है, खाना खा लेते हैं हम, ठीक है। तो खाना ठीक होता है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा गंदा, ठीक होता है, मीडियम होता है, ठीक है। हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। देखो ऐसा है खाना हेल्दी और अनहेल्दी दोनों बनता है, यानी कि जो आपका रोटी चावल दाल सब्जी इस तरीके का, देखो ऐसा होता है ना, हमारा मॉर्निंग में हमने मेन्यू बना रखा है, ठीक है, उसी मेन्यू के हिसाब से हमारा खाना बनना होता है। तो जो हमारा लंच और डिनर होता है उसमें क्या होता है, चावल रोटी सब्जी दाल इस तरीके से रखा जाता है। इसके अलावा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, बीच में एक हमारा इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, तो वहाँ जो होता है ना, वहाँ जैसे बिस्किट्स मिलेंगे, मैक्रोनी, चाउमीन भी मिलती है, ब्रेड पकौड़े भी बनते हैं, पकौड़े भी बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती है हफ्ते में। तो हेल्दी और अनहेल्दी दोनों तरीके से मिलता है, जो आपको खाना है वो आप प्रेफर कर सकते हो, राइट। हमारा डेली रूटीन क्या होता है, आउटिंग रूल्स कितने हैं। देखो डेली रूटीन जब हम आपकी तरह थे, जब हम क्लासेस करते थे तो 9 बजे से हमारी क्लासेस लगती थी प्रॉपरली, ठीक है। 1 से 2 हम लंच करके अपने रूम्स में रेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लंच करके आपको वापस से कॉलेज ही जाना पड़ेगा, आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और 2 बजे तक अपना कॉलेज पहुंच जाओ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हॉस्टल से कॉलेज 5 मिनट भी नहीं लगते, बिल्कुल पास है। मेरे रूम से इवन मतलब मेरा रूम जो है वो पास है, तो मेरे रूम से कॉलेज जो है अच्छे से दिखता है, बहुत पास है, ऐसे मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको हॉस्टल से कॉलेज जाने में, इतना पास है, ठीक है। फिर आउटिंग रूल्स क्या होता है, देखो आउटिंग का क्या है, मंथ में 3 बार आउटिंग मिलती है, वो भी संडे को, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको कभी भी आउटिंग मिल जाएगी, संडे को आउटिंग मिलेगी, 3 संडे मिलते हैं, ठीक है। 4 वैसे मंथ में 4 होते हैं बट हमें 3 संडे की आउटिंग मिलती है। 9 से 4 बजे तक की आउटिंग होती है, 4 बजे से पहले आपको आना होता है कॉलेज वापस, और 9 के बाद ही आप हॉस्टल से मूव कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है हॉस्पिटल में, देखो हॉस्पिटल जो है रुद्रपुर का जो हॉस्पिटल है वो वैसे तो बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे केसेस मिलते हैं, HIV का केस मिलता है, SCV मिलता है, बाकी एसाइटिस के केस आते हैं, ठीक है। बाकी फीवर जॉन्डिस ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन रहती है। और अब जैसे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि रल्स ट्यूब,
रल्स ट्यूब आपको वहाँ पे ऐसे देखने को तो मिल जाएगी। रल्स ट्यूब का प्रोसीजर बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो एक्सपोजर ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, मॉडरेट लेवल पे चलता है, ठीक है। पेशेंट लोड कितना होता है, देखो कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कभी ऐसा होता है कम होते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि पूरे वार्ड में मुश्किल से 10 पेशेंट है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। वो आप जब ड्यूटी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर क्या है कि हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं है, मैंने अभी अभी बताया है कि हॉस्पिटल कॉलेज से दूर है, 40 से 45 मिनट लगेंगे, 1 घंटा अप्रॉक्स 40 से 45 किलोमीटर दूर होता है और 1 घंटा अप्रॉक्स लग जाता है, ठीक है। वार्डन कैसी है, स्ट्रिक्ट है या नहीं है? देखो वार्डन जो हमारी है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो आपको मतलब दोस्तों के साथ हंसने में, घूमने में, मस्ती करने में अलाउ कर देती है, वो वैसे कुछ नहीं कहती है, बट वही कि हॉस्टल के कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप मेस में शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, यू हैव टू वियर योर लोअर्स और ट्राउजर प्लाजोज विच यू वांट, या जब आप वॉक पे जाते हो तब आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे हमारी वार्डन स्ट्रिक्ट नहीं है, शी इज़ गुड, ठीक है। वाईफाई लॉन्ड्री इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? वाईफाई नहीं है, ठीक है। लॉन्ड्री भी नहीं है, आपको अपने कपड़े खुद से धोने पड़ेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, जैसे कि अभी लाइट गई हुई है, अब पता नहीं हमें कब आएगी, तो अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई बैकअप है नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में जनरेटर लग जाए, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्टल में क्या क्या लेके आना है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। प्राइवेसी और स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है? देखो प्राइवेसी का तो ऐसा है कि अगर आप अपने रूम में आ गए, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपके रूम में कौन एंटर करेगा और कौन नहीं करेगा। कोई भी आपके रूम में ज़बरदस्ती एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी कभी कभी वार्डन या टीचर आ जाते हैं, बट वैसे अगर आप देख रहे हो कि आपका जो आपके बैचमेट्स हैं वो आ सकते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और स्टडी इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट है। अगर लाइक आपको शांति में पढ़ने की आदत है तो आप अपना रूम को लॉक करो और रूम के अंदर पढ़ते रहो। रूम कैसा? रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच बात यह है, मुझे अपना रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशियस है, रूम के साथ एक बालकनी भी मिलती है, ठीक है। रूम में 2 बेड्स हैं, 3 अलमीरा है और छोटा सा स्लिप भी है जहाँ आप अपने बाकी सारी चीज़ें रख सकते हो। इसके अलावा रूम्स में टेबल और चेयर भी मिलती है, अभी तक तो हमें नहीं मिली है बिकॉज़ अभी नया नया कॉलेज है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, धीरे धीरे सामान जो है हमारा वो आ जाएगा, फर्नीचर जो है वो आ रहा है, तो वैसे तो मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अब कई लोग पूछेंगे आपके पास तो है टेबल, तो मेरे पास इसलिए टेबल है क्योंकि वो टेबल एक्स्ट्रा थी इसलिए मैं ले आई थी, वैसे बाकी बच्चों को टेबल नहीं मिली हुई है अभी, ठीक है। और आपने पूछा कि वॉशरूम पर्सनल होगा या नहीं होगा, बाथरूम पर्सनल होगा तो नहीं होगा। इसका आंसर यह है कि आपका पर्सनल वॉशरूम या बाथरूम नहीं है। कॉमन वॉशरूम बाथरूम बने हुए हैं, 6 वॉशरूम 6 बाथरूम बने हुए हैं, वो कॉमन है, उसे सारी गर्ल्स यूज़ करेंगी, ठीक है। लाइक जो हमारा एक रो है उसमें आई थिंक 8-10 रूम्स हैं, मैंने काउंट नहीं किए हैं, ठीक है। 8-10 रूम्स है, एक रूम में 2, यानी मतलब 15-20 गर्ल्स तो उसको यूज़ करेंगी। मार्केट कितना दूर है? मार्केट कॉलेज से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ से आपको टुक टुक से जाना पड़ता है, ऑटो टुक टुक जो भी होते हैं उनसे जाना पड़ता है, ठीक है। और आपके क्या क्वेश्चंस थे मैं देख लेती हूँ। हाँ, आपने पूछा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं होती है। देखो अभी तक हमारे कॉलेज में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है क्योंकि नया नया कॉलेज है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, हम ये एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस कॉलेज का तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अभी है नहीं, बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स आएंगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ और सेफ्टी पर्पसेस, देखो हॉस्टल में लाइट नहीं है तो टैंक का पानी ख़त्म हो जाएगा, और है तो प्रॉपरली आता रहेगा, यानी कि जो पानी है
सॉरी, थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया था। तो हम कहाँ थे, हमारा क्वेश्चन था कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ और सेफ्टी पर्पसेस क्या है। तो बेसिकली मैं आपको कह रही थी कि देखो, अगर लाइट नहीं है काफ़ी टाइम से तो टैंक खाली हो जाएगा और पानी नहीं आता है, ठीक है। तो वाटर सप्लाई प्रॉब्लम थोड़ा रहती है अगर लाइट नहीं आ रही है तब। अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा लाइट का आना और जाना तो बहुत होता है। रात को तो लाइट जाती ही जाती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो लाइट तो आती जाती है। उसके बाद था बाजपुर का क्लाइमेट कैसा है। तो बाजपुर में गर्मी बहुत होती है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। अभी गर्मी भी हो रही है और लाइट भी नहीं है, ठीक है। तो बाजपुर में गर्मी बहुत होती है। इसके अलावा बारिश भी यहाँ पे बहुत होती है, ठीक है। पानी भर जाता है। कॉलेज या हॉस्टल में नहीं आता पानी, बट बाहर जो ग्राउंड वगैरह है जहाँ पेड़ पौधे लगे वहाँ बहुत पानी भर जाता है। बाहर जो मतलब हमारा कैंपस है उसके बाहर भी पानी भर जाता है, ठीक है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कोहरा बहुत ज़्यादा आता है, यानी जितनी गर्मी उतनी सर्दी, ऐसा होता है यहाँ पे। तो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी, बारिश भी बहुत होती है। फिर आपने पूछा है कि कॉलेज, हॉस्टल और मार्केट इनका डिस्टेंस, तो मैंने बता दिया था आपको कि कॉलेज से हॉस्टल 2 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। कॉलेज से मार्केट कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और कॉलेज से हमारा जो हॉस्पिटल है वो कम से कम 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। फिर आपने मुझसे पूछा कि जो आपके एसेंशियल सामान है वो आपको मिल जाते हैं कि नहीं मिलते। देखो, मार्केट से हमें सब मिल जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमको कि हमें मार्केट से सामान नहीं मिलता। तो मार्केट से हमें सारा सामान मिल जाता है ईजीली, बट आउटिंग जाना पड़ता है। या फिर अगर ऐसा होता है अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप ज़ोमैटो से ऑर्डर कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रात को नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो 8 या 9 बजे तक, उसके बाद आप नहीं ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने मुझसे पूछा था कि मुझे कॉलेज में क्या अच्छा लगता है या हॉस्टल में क्या अच्छा लगता है। तो देखो, मुझे कॉलेज में आप बोलो तो मुझे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और हॉस्टल में मुझे रूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्पेशियस हैं, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बालकनी भी है, बहुत अच्छा व्यू आता है बालकनी से। तो इसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है कॉलेज का, लाइक आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपके ओपिनियंस क्या है। तो बिगेस्ट ड्रॉबैक का तो ऐसा है कि अभी कॉलेज नया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है हमें। यही इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लाइक जनरेटर होना चाहिए था, नहीं है। सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए थे, नहीं है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, नहीं है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी बट नहीं है, यह इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बता रही हूँ कि आपको यहाँ आके क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कि अगर आप कहीं और भी जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितना भी स्टाफ हो, जितने भी टीचर्स हो, आपकी वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पिंग स्टाफ जो होता है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। अगर आप सबको रिस्पेक्ट करोगे तो सब आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप हॉस्टल में हो, या आपकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, आप यहाँ बिल्कुल अलग जगह रहने आए हो। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सबकी रिस्पेक्ट करना, अपने सीनियर्स के तो बहुत रिस्पेक्ट करना, ठीक है। देखो, सीनियर्स, हाँ, ऐसा नहीं है सीनियर्स बोल रहे होते हैं, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग आके हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप हमारी रिस्पेक्ट करोगे, आप हमसे अच्छे से बिहेव करोगे, ठीक है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प पर चाहिए होगी हमसे। आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, मोटी मोटी फाइल्स बनानी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन, कॉलेज में जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीनियर्स हेल्प करते हैं। तो अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करोगे तब भी आपको हमसे हेल्प मिलेगी, अदरवाइज़ हमसे कोई हेल्प नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। तो अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करना, जो वो कहें वो काम करना, ठीक है।
इसके अलावा अपना रूममेट कभी चेंज मत करना, ये बहुत बड़ी एडवाइस है। कि देखो, एक बहुत अच्छी लाइन है कि दोस्त सबके अच्छे होते हैं और रूममेट किसी की अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा करोगे कि मेरी रूममेट अच्छी नहीं है, मैं चेंज कर लेती हूँ, जो मेरा दोस्त है उसके साथ मैं उसको रूममेट बना लेती हूँ, उसके साथ रूम में रह लेती हूँ, इससे क्या होगा, आपकी वो दोस्त रूममेट बन जाएगी। अब देखो, अभी तक क्या था, आप बाहर रह रहे थे, रूम में नहीं थे साथ में, तो आपको रूम की सफाई में कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ रहा है। कपड़े कौन उतारेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, यहाँ क्यों सामान रखा, वहाँ क्यों रखा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। बट अब वो आपका रूममेट है तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो कोशिश ये करना, कोशिश क्या कि रूममेट आपकी कैसी भी हो, अपनी रूममेट चेंज मत करना। सो डैट कि जो आपका दोस्त है वो एटलीस्ट आपको एक दोस्त तो बना ही रहा है, नहीं तो वो दोस्त भी रूममेट बन जाएगा तो फिर कोई नहीं रहेगा। ठीक है। हॉस्टल में आके देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश ये करना कि आपका एक अच्छा दोस्त हो। ठीक है। और अगर आप बाजपुर आने वाले हो, अगर आप मेरे जूनियर बनने वाले हो, तो सीरियसली आई एम ऑलवेज़ विद यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। ठीक है। कभी भी आ सकते हो, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, या आपको मुझसे कोई और चीज़ चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, या जो भी है, तो मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। इसके अलावा देखो, सबके साथ बहुत पोलाइट, हम्बल और काइंड रहना। ठीक है। किसी के साथ ऐसे बहुत ज़्यादा खड़ूस बिहेव मत करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत होना, या ऐसा मत करना कि ये मेरी चीज़ है मैं शेयर क्यों करूँ, ऐसा नहीं करना। क्योंकि बेटा आप हॉस्टल में रहने आओगे, कुछ चीज़ आपके पास नहीं होगी तो वो दूसरे के पास होगी, आप उससे बोरो कर सकते हो, और जो उसके पास नहीं होगी आप उसको दे सकते हो, है ना। तो ऐसा मत करना कि ये मेरा है मैं नहीं दूँगा, ऐसा नहीं करना बेटा। काइंड रहना, पोलाइट रहना और हम्बल रहना। ठीक है। अपने लिए स्टैंड हमेशा लेना। ठीक है। आप बाहर आ रहे हो, मम्मी पापा नहीं है यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए मम्मी पापा नहीं है, तो अपने हेल्प खुद करनी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना। अगर आपको लग रहा है ये डिसीज़न गलत है, ऐसा गलत हुआ है, चाहे वो कॉलेज में या हॉस्टल में, तो अपने लिए स्टैंड लेना। अपनी हॉबीज़ को कभी मत छोड़ना। अगर आपकी हॉबीज़ पेंटिंग है, स्केचिंग है, जो भी है, इसको संडे को करना या महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार ज़रूर करना। क्योंकि देखो बेटा, आप नर्सिंग कॉलेज में आ रहे हो, यहाँ स्ट्रेस बहुत होता है, यहाँ बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा बैकलॉग होता है, ऐसा नोट्स बनाने होते हैं, पढ़ना होता है, रिवीजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ टाइम नहीं मिलता अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने का। लेकिन अगर आप अपनी हॉबीज़ फॉलो नहीं करोगे तो आप बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे। तो 15 दिन में, महीने में एटलीस्ट एक बार अपनी हॉबी को ज़रूर करना। लाइक पेंटिंग कर रहे हो तो पेंटिंग कर लेना, स्केचिंग कर लेना, डांस, सिंगिंग, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। रूल्स को कभी ब्रेक मत करना। ठीक है। सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, कुछ भी हो बेटा, रूल्स ब्रेक मत करना। ठीक है। जिससे कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेम कर पाए आपको कि आपकी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि आपने ये रूल ब्रेक किया था। ऐसा मत होने देना, कभी भी कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है हमको। ठीक है। हम जो भी करेंगे अपने लिए स्टैंड लेंगे। ठीक। बट कोई रूल मत ब्रेक करना। ऐसा नहीं है, मानो आपको हॉस्टल में अच्छा नहीं लग रहा, आपको घर जाना था और आपको हॉलीडे नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, तो आपने क्या किया, आउटिंग ली और आउटिंग से आप घर चले गए। ऐसा नहीं करना है, बहुत गलत बात है। ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे आपको आउटिंग भी नहीं मिलेगी। ठीक है। हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कोई रूल ब्रेक मत करना बेटा। ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस भी कवर कर दिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमें कौन सी मेडिसिन लेके जानी है हॉस्टल में, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखो।